दोस्तों नमस्कार। हाईटेक कंप्यूटर सेंटर लिडियारी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक्सेल में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है काउंट। इसके माध्यम से कौन कौन से फार्मूले हैं इसको समझेंगे हम लोग। काउंट होता है, काउंट ए होता है, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स, इन सब का उपयोग सीखेंगे। इससे क्या होता है, कौन सी वैल्यू निकलती है। बच्चों ध्यान रहे, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, बार बार अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको ध्यान से देखें और पूरा देखें, समझें इस चीज को कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग एक सीरियल कुछ बना लेते हैं डेटा, जिसमें सीरियल नंबर दिया है, कुछ डेटा हमने डाल दिया है। यहाँ पर आइटम है, कैटेगरी है, क्वांटिटी, सिटी और सेल पर्सन। सेल पर्सन मतलब कौन कौन किसने क्या क्या बेचा है। और इसके बाद हमने इसको 20 तक की वैल्यू हमने यहाँ दिखा दिया है, 20 एंट्री। कभी कभी बच्चों आप लोग एंट्री ज्यादा भी मिल सकती है और कहीं पर कम होती है, तो इस चीज को बच्चों आपको ध्यान रखना है। कहीं पर कुछ चीजें हम लोग चेंज कर लेते हैं और इस तरह से बच्चों डेटा बना देते हैं। और यहाँ पर कुछ चीजें लिख के बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों काउंट, काउंट का कार्य यह है कि आपके इस सेल में या किसी भी सेल में कितनी बार नंबर आया है। यानी बच्चों काउंट केवल नंबर को पहचानता है, नंबर को बताएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे आपने बराबर लिखा, बराबर के बाद काउंट लिखा, काउंट लिखने के बाद जैसे टैप करते हैं उसके बाद आप जिस सेल में, जैसे इस सेल को हमने सिलेक्ट किया, पूरा नीचे तक इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर देते बच्चों। तो ये हमको बता रहा है कि इस टोटल जो हमारे पास टोटल 20 सेल में हमने एंट्री दिया है, 12 बार कोई न कोई नंबर आया है। जैसे देखिए अभी ये नंबर दिख रहा है, कोई नंबर, जैसे ये नंबर लग रहा है, इसको हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। अब देखिए वहां पे 11 दिख रहा है। अब यहाँ पे कोई नंबर हम बढ़ा देते हैं, कोई भी नंबर लिख दे बच्चों, 12 हो गया। इसके नीचे वाले में कोई नंबर लिख देते हैं। देखिए अब देखेंगे संख्या बढ़ गई, यहाँ पर ये 13 हो गया। तो ऐसे आपको देखना कि यहाँ पर टोटल कितने नंबर आए हैं। इसके साथ साथ बच्चों जैसे यहीं पे आपको दिखाते हैं कि ये केवल हमने डेटा वाले सेल को लिया था, अब हमको पूरे सेल को देखते हैं। वहां पर इसमें पूरे इस डेटा सेल में केवल 13 बार अंक आए हैं, नंबर आए हैं। यहां पे लगाते वही फॉर्मूला फिर से, बराबर काउंट। उसके बाद बच्चों यहां पे हमको क्या करते हैं, पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से लेके पूरे को। ठीक है, पूरा चेक करते हैं यहाँ पे कितनी बार नंबर आए होंगे, ये हमको पता चल जाएगा। इतना करने के बाद बच्चों ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर 53 बार नंबर आया हुआ है। ठीक है, टोटल यहाँ पर नंबर कितनी बार, ये सबको मिला लिया इसने, पूरे पूरे सेल में अंक जो है 53 जगह पे आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक अंक को हम हटा देंगे तो संख्या अपने आप, इससे ये अंक हटा देते हैं तो आप देखेंगे संख्या अपने आप यहाँ पे इस दोनों में कम हो गई। ठीक बच्चों, तो ये सबको समझ में आ गया। अब काउंट ए क्या करता है बच्चों, इसको समझते हैं। चलिए काउंट ए का फॉर्मूला यूज करते हैं। काउंट ए कहीं, इसको कहीं काउंट्रा बोलते हैं, बराबर काउंट ए। उसके बाद इसी सेल को पूरा सिलेक्ट करते हैं बच्चों। ये जो है केवल ब्लैंक सेल को, ध्यान है, खाली सेल को छोड़ के सबको गणना कर लेगा, चाहे वो आपका अक्षर हो, चाहे नंबर हो, चाहे शब्द हो। ये देखिए इसने बता दिया, ये टोटल 20 सेल है बच्चों। 20 सेल में केवल 2 सेल, एक ये सेल ब्लैंक है और एक ये सेल ब्लैंक है। बाकी सभी सेल में कुछ न कुछ लिखा हुआ है, चाहे कहीं भी लिखा होगा। ये देखिए केवल ये बता रहा है केवल आपके पास इस टोटल 20 सेल में 18 सेल में कुछ न कुछ लिखा हुआ, केवल 2 सेल में जगह बाकी है। बच्चों जब हम लोग बड़ी एंट्री करते हैं किसी कंपनियों में तो इसकी आवश्यकता पड़ती है कि आपने ढेर सारी एंट्री कर दिया। अब आपको देखना है कहीं भी कोई चीज छोटा तो नहीं है, तो आप इस तरह से पता कर लेंगे कि आपके पास दो सेल कहीं ना कहीं पे आपका छूट गया, ये सेल और ये सेल आपको छोटा दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बच्चों काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक में बराबर काउंट ब्लैंक में बच्चों हमको ये पता करना होता है उस सेल में टोटल कितने जगह पर खाली भाग छूटा हुआ है, ये हम पता करते हैं। एंटर करते बच्चों 2, क्योंकि इसमें बताया ना 20 है, 20 में 18 भरे हुए हैं, किसी भी चाहे अक्षर हो, चाहे नंबर हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, 2 खाली है। ऐसा करते बच्चों, चलिए कुछ हटा के देखते हैं। यहाँ से हम लोग ब्लैंक कर देते हैं, इसे ये दोनों सेल को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए यहाँ पर नंबर वो चेंज हो जाएंगे। ये 2 सेल को हमने सेलेक्ट किया है और इसको हम डिलीट करते हैं। तो देखिए
ये 16 आपको बता रहा है, टोटल 16 लिखे हुए हैं और संख्या जो काउंट ब्लैंक की 4 सेल में जगह खाली से, एक से लिए 2 3 और ये 4 जगह खाली हो गई। तो बच्चों सबको समझ में आ गया काउंट ब्लैंक क्या कार्य करता है। काउंट ब्लैंक आपके पूरे सेल में कितनी जगह खाली है ये उसको पता करता है। चलिए बच्चों हम लोग काउंट इफ का यूज समझते हैं। काउंट इफ के लिए हम लोग बराबर चिन्ह लेंगे। बराबर चिन्ह लेने के बाद काउंट इफ लिखते हैं। काउंट इफ, ये काउंट इफ ले लिया। काउंट इफ लेने के बाद हम ऑल सिटी, मतलब हमको क्या चुनना है, एक शहर देखना है इस टोटल सेल में। ये जैसे सिटी वाला जो सेल है इसको पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों हमको क्या सर्च करना है इसमें कि यहाँ पर इतना लिखने के बाद कॉमा कर देते हैं। कॉमा करने के बाद डबल इन्वर्टेड में हमको कोई शहर ढूंढना, पता करना है कि इस पूरे सेल में मुंबई कितनी बार आया है, ये हमको पता करना है। तो हम लिखेंगे मुंबई। मुंबई लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, ब्रैकेट को डबल इन्वर्टेड क्लोज के बाद इंटर करते बच्चों। ये बता रहा है मुंबई हमारा 7 बार आया। यहाँ पे मुंबई, अगर हमको कोई दूसरा शहर ढूंढना है दिल्ली कितनी बार आया है, तो वही उसी फार्मूले में जाएंगे। अब इसकी जगह, मुंबई की जगह हम लिख देंगे दिल्ली। तो बच्चों देखो दिखाई देगा आपको, दिल्ली लिख दिया और इंटर करते हैं तो बता रहे दिल्ली भी 7 बार आया है। यहाँ दिल्ली है बच्चों, दिल्ली को हम हटा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं आगरा। तो आप देखेंगे दिल्ली आपका एक कम हो जाएगा। ये देखिए दिल्ली 6 बार ही दिख रहा है। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी शहर का पता कर सकते हैं कि शहर कितनी बार आया हुआ है। पूरे इस सेल में ये शहर हमारा मुंबई या दिल्ली अभी लिखे हैं, दिल्ली 6 बार आया है। अब इसको हम कर देते हैं आगरा, सर्च करते हैं बच्चों। अभी हमने आगरा लिखा है ना, तो आगरा सर्च करते हैं। आगरा केवल एक बार है पूरे सेल में। देखिए बच्चों यहाँ पर आगरा केवल एक ही है, उसके बाद कहीं पर भी आगरा नहीं लिख के आया है। तो यहाँ पर हम पूरे सेल में वो शहर या वो वस्तु जिसे हमको पता करना ग्रोसरी कितनी बार आया है, तो उसको हम यहाँ से सर्च कर सकेंगे, ये हमको पता चल जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम लोग काउंट इफ्स का यूज करते हैं। काउंट इफ्स में बच्चों 2 कंडीशन पता करेगा। एक तो कंडीशन ये पता चलेगा कि इस पूरे सेल में दिल्ली कितनी बार आया है, और दूसरा हमको पता करेंगे कि दिल्ली में अगर हमने कोई प्रोडक्ट बेचा है तो उसकी क्वांटिटी किसकी 15 से ज्यादा या 20 से ज्यादा कौन सामान बेचा है उस जगह, जिसे किन दिल्ली में कितनी बार जो है, दिल्ली इतनी बार आया है कि जिसमें 15 से ज्यादा की वहां पर क्वांटिटी है, वहां पर सेल हुई है। इसमें कभी कभी होता है ना कंडीशन की आपके सामने कि ये सामान बेचा गया है इस शहर में कई बार, तो आपको 2 चीजें ढूंढना है, शहर भी ढूंढना है और उससे ज्यादा क्या आया। जैसे यहाँ पे बच्चों हमने क्या सर्च किया है आगरा, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं, हम लोग मुंबई कर लेते हैं क्योंकि हमको मुंबई के अनुसार अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है। मुंबई 7 बार आई है, सॉरी दिल्ली निकालना है, दिल्ली के अनुसार निकालना है बच्चों। तो दिल्ली 6 बार आया है। अब यहाँ पे हमको 2 फार्मूले, दिल्ली भी चाहना है और पता करना है, उसके साथ एक वैल्यू निकालते हैं कि 15 से ज्यादा कहाँ पे या 20 से ज्यादा उसकी वैल्यू कहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं बराबर काउंट इफ्स का यूज करते हैं। काउंट इफ्स के बाद बच्चों हम लोग ऑल सिटी को सिलेक्ट करते हैं, पूरे सिटी को। ये पूरा जो सिटी है, क्यों सिटी पता करना है कि सिटी कितनी बार आई है, तो सिटी को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा किया। कॉमा करने के बाद हमको क्या देखना है, दिल्ली देखना है। तो डबल इन्वर्टेड में लिख दिया हमने दिल्ली। इसके बाद फिर से कॉमा करते हैं। इतना कॉमा करने के बाद हमको और पता करना है कि ये सेल के अकॉर्डिंग क्वांटिटी सेल को बच्चों पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। 2 कंडीशन हमको पता करनी है ना, दिल्ली और क्वांटिटी पता करने के बाद कॉमा कर देते हैं। कॉमा करते बच्चों अब इसमें हमको क्या पता करना है, डबल इन्वर्टेड में लेना है ग्रेटर देन का चिन्ह देते हैं और लिख देते हैं 15 या 20 से ऐसी दिल्ली कितनी बार आई है जहां 20 से ज्यादा सेल हुई है। इतना करने के बाद इसको क्लोज करते हैं और इंटर कर देते बच्चों। तो ये दिखा रहा है कि वैसे दिल्ली 6 बार टोटल है, लेकिन 3 दिल्ली ऐसी है जहां पर 20 से ज्यादा की बिक्री हुई। कौन कौन सी जगह बच्चों चल के देख लेते हैं। ये देखिए एक दिल्ली यहाँ पर है, 4 है, ये कम है। ये दिल्ली है 22, एक ये ज्यादा है, एक ये ज्यादा है। उसके बाद ये दिल्ली 6 कम है,
ये दिल्ली 16 कम है और नीचे दिल्ली 22 है। इसका मतलब 3 दिल्ली ऐसे है जहां 20 से ज्यादा वैल्यू है। चलो बच्चों इसमें एक चेंज और कर लेते हैं, 20 की जगह हम लोग कर देते हैं 5। देखिए 5, अब इंटर चेक करते हैं वैल्यू क्या आ जाएगी 5। केवल एक दिल्ली ऐसी है जहां 5 से कम सेल हुई है, बाकी सब दिल्ली में 5 से ज्यादा सेल हुई है। इसको चेक करते हैं बच्चों, कौन सी, इस दिल्ली में है, यहाँ पर भी है, इस जगह पे, और इस दिल्ली में, ये 4 है। जैसे बच्चों एक यहाँ पे वैल्यू हम इसको 8 कर देते हैं तो 5 से ज्यादा हो जाएगी। अब देखेंगे 6 बार दिल्ली आई, 6 बार उससे ज्यादा हो गया है। तो बच्चों इस तरह से वैल्यू हम निकाल लिए हैं। यहाँ पर जो नंबर हम देंगे वही वैल्यू हमारी निकल के आएगी। ठीक है, तो 15 से ज्यादा दिल्ली जो है, दिल्ली वैसे 6 बार आई है लेकिन 15 से ज्यादा 4 बार आई है। तो आशा है बच्चों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इस चीज का यूज करिएगा। ऑल काउंट का बड़े काम का चीज है, इसमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी एक्सेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, शेयर जरूर करें सब लोग।